नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 मई को जो है पीएनबी या क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम था। दोस्तों, मैंने क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म नहीं फिल किया था मैंने, क्योंकि मेरा एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम था। तो मैं एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया था 5 मई को। बट होप कि आप सब ने काफ़ी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया होगा। और चूँकि क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम था तो ये 2 पार्ट में जो है एग्ज़ाम दिया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। जैसा कि अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर पीओ क्लर्क वगैरह का फॉर्म फिल करते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स जो है पार्ट 1 को कवर करता है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर जो पार्ट 2 है प्रोफेशनल नॉलेज, तो वो मेंस को कवर करता है। बट इसमें सिंगल एग्ज़ाम करके एक ही बार में दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 को करके एग्ज़ाम ले लिया गया था। 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स के आपके पास समय थे। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ प्रीलिम्स के बारे में, पार्ट 1 के बारे में एक्चुअली, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है आपके सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना, तभी जो है पार्ट 2 के जो स्कोर्स आएंगे उसके बिहाफ पे आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो रीजनिंग के अंदर मैं देखूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट जो था 2 रो बेस्ड क्वेश्चन था। 12 लोग थे वहाँ पे, 5 क्वेश्चन उसके अंदर से पूछा गया था। पजल जो था फ्लोर बेस्ड था, 6 फ्लोर से 1 वेरिएबल्स था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पजल जो था ईयर बेस्ड था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑड वन आउट के 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और मीनिंग वर्ड के 1 क्वेश्चन। सैलोक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बैकवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न पे 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 25 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहा मतलब रीजनिंग का ओवरऑल जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे उसके बारे में देखने को मिला, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से 15 क्वेश्चन थे और एक डाटा सफिशिएंसी जो 2 क्वेश्चन लेते, 17 क्वेश्चन ऐसे थे। कहीं ना कहीं जो भी पेपर दिए होंगे उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आई होंगी इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब क्वांट की तरफ मूव करें तो क्वांट में डीआई पाई चार्ट पे था, 5 क्वेश्चन थे। डीआई टेबुलर था, 5 क्वेश्चन। बार ग्राफ पे डीआई पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। फिर कैसलेट डीआई पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है थोड़ा सॉल्व करना, टाइम भी काफ़ी लगते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरली जो है डीआई की तरफ से टाइम टेकिंग है। अर्थमेटिक की अगर बात करूँ तो अगर आप सिर्फ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म फिल करते हैं तो अर्थमेटिक को भी सॉल्व करना थोड़ा आपको परेशानी आई होगी। ईजीएस्ट पार्ट ये था कि मिसिंग नंबर सीरीज थे, वहाँ से 5 नंबर आप ले सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 नंबर और अप्रोक्सीमेशन से 5 नंबर। तो ये 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से आप ले सकते थे और आराम से अपने सेशनल कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर सकते थे। बाकी जिन्होंने डीआई बनाया होगा, समय अच्छे से निकाल कर बनाया होगा और मतलब तो वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, मत किया होगा उन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्ड अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चंस थे। कॉलम वाइज मैच देम जो होता है उससे 3 क्वेश्चन थे और सेंटेंस अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन से टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ से आप क्वालिफाई करके पार्ट 2 के जो आपके पेपर्स है उसका एवेल्यूएशन और उसके थ्रू जो है आपके को इंटरव्यू का कॉल कैसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्ट 2 के मार्क्स ही और साथ साथ इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के ही आपके फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो मैं पार्ट 1 की बात करूँ, सबसे पहले यूआर की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट में यूआर की जो सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है वो 10 से 12 देखने को मिल सकता है। देखो क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चन तो आसानी से आप करने लायक थे और डीआई वगैरह 1-2 क्वेश्चन आपने किया हुआ था। 25 क्वेश्चन की तरफ आपने डेफिनेटली आप लोग मूव किए होंगे।
तो सेक्शनल कट ऑफ जनरली हम लोग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं रहता, सेक्शनल कट ऑफ कम ही रहता है ताकि बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो क्वांट में है जनरली यहाँ पे 10 से 12 देखने को मिल सकते हैं यूआर के लिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 9 नंबर रीजनिंग में यूआर के लिए सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जो है आपके इस बार जो है कट ऑफ डिसाइडर आप मान सकते हो, यानी बच्चों के पार्ट 2 की तरफ मूव करने का एक मेन फैक्टर, मेन डिसाइडर मान सकते हो इंग्लिश। हर बार एग्ज़ाम में जो इंग्लिश ही है एक कट ऑफ डिसाइडर होता है और उसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है छट भी जाते हैं इंग्लिश की वजह से। तो अगर यूआर की बात करें तो यूआर का जो इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ जा सकता है वो 8 से 9 नंबर जा सकता है 25 के अंदर। क्योंकि आप एसओ का एग्जाम देखेंगे तो एसओ में भी काफ़ी हाई मार्क्स जाते हैं, कट ऑफ मार्क्स जाते हैं, सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इंग्लिश के, जिसकी वजह से इंग्लिश की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चला हूँ कि 8 से 9 नंबर जो है आपको देखने को मिल सकता है सेक्शनल कट ऑफ के लिए। ये यूआर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करेंगे ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में 1 नंबर आपको कम देखने को मिल सकता है क्वांट के अंदर। 9 से 10 नंबर जो है क्वांट में ओबीसी के सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 6 से 8 नंबर जो है सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 7 से 8 नंबर ओबीसी के सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो जनरल के जैसा ही देखने को मिल सकता है। क्वांट में 10 से 12, रीजनिंग में 7 से 9 और इंग्लिश में 8 से 9 नंबर जो है सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूँ एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी के जो कट ऑफ है सेक्शनल कट ऑफ नीचे रहेंगे बाकी सारे अदर जो भी कैटेगरी हैं उनके कंपेरिजन में। तो अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 8 से 10 देखने को मिल सकता है। क्वांट में रीजनिंग में 5 से 7 नंबर देखने को मिल सकता है और इंग्लिश में 6 से 7 नंबर देखने को मिल सकता है। वही बात एसटी की करूँ तो एसटी में भी 8 से 10 नंबर क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। 5 से 7 नंबर रीजनिंग में देखने को मिल सकता है और 6 से 7 नंबर इंग्लिश में देखने को मिल सकता है। तो ये जो है सेक्शनल कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है पार्ट 1 में क्रेडिट ऑफिसर के अंदर। मैं क्रेडिट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट ऑफिसर के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेन जो प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें। प्रोफेशनल नॉलेज में कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स इसी का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि यही जो है आपको इंटरव्यू तक ले जाएगा और आपके फाइनल सिलेक्शन कराने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले थे। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा देखने को मिलता है उससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल रेशियो और करंट रेशियो के अंदर, मतलब फाइनेंशियल रेशियो के अंदर करंट रेशियो के अंदर आपके हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फाइनेंशियल रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर करंट रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद मैं बात करूँ तो सिविल स्कोर पे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद डिफॉल्टर पे क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफॉल्टर के अंदर आपसे पूछे गए थे लार्ज डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर पे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। उसके बाद एनपीए पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम हो एनपीए से क्वेश्चन आए हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ग्रीन बैंकिंग से क्वेश्चन थे। उसके बाद मैं बोलूँ तो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मैच्योर लेवल पे। उसके बाद क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद डीआरआई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम पे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जनरली क्रेडिट ऑफिसर्स में देखने को मिलता है, पूछी जाती है। उसके बाद सीजीटीएमएससी पे क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर। मुद्रा पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैंडअप पे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीएम सूर्या पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पीएम स्वनिधि से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लीड बैंकिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कमर्शियल पेपर्स से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल पेपर, ये देखो कुछ ऐसे सेक्शंस है जो हर साल इसके तरफ से आपके जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मॉर्गेज से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेटर ऑफ क्रेडिट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ईजीएस्ट एनईएफटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। उसके बाद स्विफ्ट के फुल फॉर्म आपसे पूछे गए थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो देखो क्वेश्चंस की लेवल की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस का लेवल आपको मॉडरेट लेवल पे ही था,
इजी लेवल पे बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप बोलते हैं कि इजी लेवल पे क्वेश्चन था, इजी लेवल पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं था। जो इंसान पढ़े रहते हैं, पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन लड़ गया या दिख रहा है तो उनको इजी लगता है, आसान लगता है। जो जो मतलब कवर अप नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम, उनके लिए तो डिफ़िकल्ट पेपर हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि ना ही ये इजी पेपर थे, ना ही इजी टू मॉडरेट या डिफ़िकल्ट या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ये पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल को देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करेंगे यही कि उस समय आपका जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, तो पेपर उसके हिसाब से अच्छा और ख़राब देखने को मिल जाता है। अब देखो, बात करेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के कट ऑफ के बारे में अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसीज, अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैं ऐसे ही बोल दी यूआर का इतना जाएगा नहीं, मैं कंप्लीट डीप एनालिसिस के साथ ही जो है कट ऑफ जो भी मैं बताता हूँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब जो है ध्यान दीजिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर आप लोग को भी क्या लगेगा, आप वीडियो देखने के बाद जरूर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या कट ऑफ आपके हिसाब से क्या देखने को मिल सकता है। देखो, मैं अगर टोटल फॉर्म की बात करूँ, टोटल फॉर्म जो इसके अंदर फिल किए गए थे वो लगभग 23 से 24 हज़ार के बीच में, मतलब एक लास्ट डाटा हमारे पास है 22,768 का, है ना। 22,768 का डाटा हमारे पास है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टोटल जो फॉर्म फिल होंगे 23 से 24 के बीच में, 23 से 24 हज़ार के बीच में फिल होंगे, जिसमें सारे जो भी मतलब इंडस्ट्रियल ऑफिसर के अंदर, क्रेडिट ऑफिसर, आईटी में जो भी मैनेजर्स जितने भी पोस्ट थे सबको मिलाकर इतने नंबर्स ऑफ फॉर्म फिल किए गए थे। तो उसमें मैं क्रेडिट ऑफिसर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट ऑफिसर के ही इसके अंदर फॉर्म फिल किए गए होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 23 से 24 हज़ार में क्रेडिट ऑफिसर के जो फॉर्म होंगे वो 16 से 17 हज़ार के बीच में फॉर्म फिल किए होंगे। 16 से 17 हज़ार के बीच में कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया गया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट डाटा है था उसके मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर बाद में और भी बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे तो ये डाटा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 16 से 17 हज़ार में मान के चलता हूँ कि इतने लोग जो है फॉर्म फिल किए होंगे। अब देखो, एक चीज़ मैं बता रहा था, 16 से 17 हज़ार ऐसे लोग, उसमें ऐसे लोग होंगे 5 से 7 हज़ार जो लोग बस ऐसे ही फॉर्म आया होगा और फिल कर दिए होंगे। तो रियल डाटा जो कंपटीशन के अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो 8 से 9 ही हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रियली में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और उसमें भी जो कंप्लीट कॉम्पिटिशन्स के अंदर होंगे वो 4 से 5 ही हज़ार कैंडिडेट होंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि मैं वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी जो थी सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर की 250 ही वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यूआर के लिए केवल 103 वैकेंसी है, एससी के लिए 37 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 18 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 67 वैकेंसीज है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और इस तरह से जो टोटल वैकेंसी हो रहे हैं वो 250 देखने को मिल रहा है। इसमें पीडब्ल्यूबीडी के भी कुछ सीट्स होंगे, मैं उनको ऐसे कटअप के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं और नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम होते हैं, तो बड़ा ही ऊपर नीचे उछाल उसके अंदर कैटेगरी के अंदर कटअप देखने को मिल जाता है। बट वे भी जो होंगे, अगर उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पीडब्ल्यूबीडी के बारे में नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं ज़रूर उस पर भी एनालिसिस करके आपको कटअप बता दूंगा कमेंट में ही। तो अब चलते हैं, सबसे पहले एसी कैटेगरी की बात करेंगे, नहीं सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करेंगे, सॉरी यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ क्या जा सकती है प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। तो देखो, जैसे मैंने डाटा बताया कि रियल कंपटीटर्स जो होंगे वो 4 से 5 ही हज़ार देखने को मिलेंगे। 250 वैकेंसी है। इंटरव्यू के लिए मुझे ऐसा लगता है 1000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, लगभग 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा जो कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे ही करेंगे, तो 1000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। 4 से 5 हज़ार में क्या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में गिर जाएंगे और गिरा दिए जाएंगे, जो भी कट ऑफ जब निर्धारित की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, या मुझे ऐसे जो भी समझ में आ रहा है कि यूआर का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है 38 से लेकर 42 के बीच में। यूआर का कट ऑफ जो है 38 से लेकर 42, मैं 42 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप ये मान के चल सकते हैं 38 से लेकर 40 के बीच में जो है यूआर का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। 38 से 40 के बीच में यूआर का कट ऑफ। लेकिन सिलेक्शन के लिए आप समझते हैं कि मार्क्स की कितनी ज़रूरत है, तो उसके ऊपर जो है आफ्टर इंटरव्यू हम लोग बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 38 से 42 या 40 और 42 आप मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है
EWS की कट ऑफ भी लगभग 38 टू 40 ही देखने को मिलेगी। OBC की अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ, EWS का भी सेम लगभग GWAR के आसपास देखने को मिलेगा। और OBC की अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो OBC का जो कट ऑफ है वो थोड़ा जनरल से नीचे जाने की संभावनाएं हैं। तो 36 से लेकर 38 तक जो है OBC के कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, 36 से 38 की तरफ, या फिर 35 भी आप लोअर साइड में 35 रख लो, लोअर साइड में 35 से लेकर 38 के बीच में जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं SC और ST के बारे में। तो SC की जो कट ऑफ है, क्योंकि SC की जो वैकेंसी है ST से डबल है, दुगुनी है, 37 है, और ST की जो है 18 है, तो डबल से भी एक ज़्यादा है। तो SC की जो कट ऑफ है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 30 से लेके 30 से लेके 32 के बीच में जो है ST की कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे आपको, और SC के कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। और ST की मैं बात करूं तो ST की कट ऑफ 28 से 30 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, 28 से 30 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है कैटेगरी वाइज जो है मैंने एनालिसिस की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आपको क्या लगता है आप जरूर उससे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे इस चैनल पे जुड़ जाइए, ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं इंटरव्यू के कैप्सूल्स को ज़रूर प्रिपेयर करूँगा आप सबके लिए, क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ आपको जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। तो नए व्यूवर्स हैं, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस पहुँच सके। जब तक के लिए धन्यवाद।